नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अमृत महल का साझेदार अजमल खान भी आया ITS की गिरफ्त में। जम्मू कश्मीर का फर्जी लाइसेंस बनाकर हथियार रख रहा था नामचीन रसूखदार। प्रतापनगर क्षेत्र में 1.5 माह से लापता नाबालिग युवती को नहीं ढूंढ पाई खाकी। आरोपी गुंडा पीड़ित परिवार को दे रहा है धमकियां। समाज के लोग पहुंचे SP, DM और IG की शरण में। समोर बाग में लगी आग से झाड़ियां हुई स्वाहा। 2 दमकलों ने 1 घंटे में पाया काबू, कोई हताहत नहीं। शहर में 27 से होगा तनाव का विसर्जन। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन 12 दिनों तक बताएंगी अलग अलग व्याधियां। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं रसूखदार अजमल खान के गिरफ्तार होने की। आतंकवाद निरोधी दस्ते की टीम ने बुधवार को एक बार फिर शहर में बड़ी कार्रवाई की है। ATS ने जम्मू कश्मीर से फर्जी लाइसेंस बनाकर अवैध हथियार रखने के मामले के एक बड़े रसूखदार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह हाई प्रोफाइल रसूखदार मल्ला तलाई क्षेत्र में रहता है और शहर में इसका लंबा चौड़ा कारोबार भी है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में स्थित होटल अमृत महल में भी इसकी साझेदारी बताई जा रही है। ATS सूत्रों की माने तो उदयपुर निवासी अजमल खान को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से फर्जी लाइसेंस और अवैध हथियार भी जब्त कर लिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लाइसेंस बनाने के मामले में अब तक दर्जनों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अभी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। लेकिन इस मामले में इन लोगों पर फर्जीवाड़ा 420, अवैध तरीके से हथियार रखने के साथ देशद्रोह का मुकदमा चलने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। खैर, अब ATS गिरफ्तार अजमल खान से इस पूरे मामले में गहनता से पूछताछ कर रही हैं। शहर के समोर बाग गार्डन की झाड़ियों में बुधवार को अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में झाड़ियों से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। यह आग समोर बाग के दूध तलाई वाले छोर पर लगी थी। आसपास के व्यवसायियों ने झाड़ियों में आग लगती देख दमकल कर्मियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू करने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। शहर में खाकी के सुस्त रवैये के चलते एक नाबालिग युवती का 1.5 माह बाद भी पता नहीं लगाया जा सका। आरोपी के हौसले इतने बुलंद हैं कि पीड़ित परिवार को आए दिन फोन पर धमकियां दे रहा है, लेकिन खाकी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से पीड़ित परिवार को बुधवार जिला पुलिस अधीक्षक की शरण लेनी पड़ी। मामला शहर के प्रतापनगर थाने का है, जहां खेमपुरा में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार की 14 वर्षीय बेटी को इलाके का ही बदमाश देवराज हरिचंद 1.5 माह पूर्व उठाकर ले गया। इस मामले में पीड़िता के पिता की ओर से थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई, लेकिन खाकी की ओर से युवती को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ आरोपी आए दिन युवती की माता और पिता को फोन करके भद्दी भद्दी गालियां देते हुए बेटी के उसके पास होने की बात भी कह रहा है। वहीं गुंडे देवराज के साथियों ने युवती के मामा के साथ भी पिछले दिनों मारपीट की थी, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। बुधवार को पीड़ित परिवार के साथ मुस्लिम महासंघ के पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और जिला पुलिस महानिरीक्षक से मिले और उचित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मुस्लिम महासंघ संस्थापक हाजी मोहम्मद बख्श, इरफान मुल्तानी, KR सिद्दीकी, शफी इंजीनियर, शफी मैकेनिक, नासिर सहित समाज के कई मोतबर लोग मौजूद थे। पीड़ित परिवार के साथ शहर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिन्होंने जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक से भी मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। मेरी लड़की आज 2 महीने से गायब है। 9 तारीख से अगले महीने की 9 तारीख से गायब है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी कर रखी है, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं थाने में भी जाती हूँ तो वहाँ भी ये बोलते हैं कि हम सुना रहे हैं, कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मेरी लड़की मर गई है कि जिंदा, ये भी मुझे मालूम नहीं है। और जो लड़का लेके गया उसका भी बाकायदा हम लोगों ने बताया है, प्रूफ दिया है कि ये लड़का लेके गया है। ना तो उसके घर वालों को किसी को उठाया, ना उन पर कोई सख्ती वापरी आज तक। और हम लोगों को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, उसके घर परिवार की तरफ से हमें धमकियाँ मिलती है। मेरा आदमी 2 महीने से घर छोड़ के बाहर रह रहा है। इनको मारने की धमकी दी जाती है, मार पिटाई भी हो चुकी है। एक बार इनके किसी से मार पिटाई हो गई मेरे भाई से, और मेरे भाई को भी खूब लगी थी, बाकी हम जानते नहीं कौन था कौन नहीं था। और मेरी लड़की 2 महीने से अभी तक पता नहीं चल रहा है कि मर गई कि जिंदा। ना उन घर वालों पे कोई कार्रवाई नहीं है। हमारा केस गोकुल जी संभाल रहे हैं और मेरी लड़की 14 साल की नाबालिग है। और गोकुल जी के पास में जाती है तो वो यही कहते हैं कि आपको कुछ मिले तो मुझे बताना, हमें मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ, आप बताओ, मेरी मदद करो बस। और मेरे को यही चाहिए कि मेरी लड़की घर आ जावे। से गई भी है लड़की, और कई बार मेरे को भी फ़ोन पे धमकी दी है मारने की। और मैं अभी 2 महीने से घर भी नहीं रह रहा हूँ। और मैं मोहल्ले ये इनके अनजान आदमियों ने फ़ोन नंबर दिए मेरे को, फ़ोन पे धमकी आई है मेरे को।
अनजान। अब मैं रहता हूँ अकेला ट्रांसपुर नगर में। आनंदपाल के अधिवक्ता एपी सिंह बुधवार को सामाजिक कार्यक्रम के दौरान उदयपुर पहुंचे। एपी सिंह ने उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर आनंदपाल के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अधिवक्ता एपी सिंह ने बातचीत के दौरान साफ किया कि वह मीडिया के सामने आनंदपाल सरेंडर करने को तैयार थे, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि वह मीडिया के सामने सरेंडर करे, इसलिए अंजाम सभी के सामने है। लेकिन अब राज्य सरकार ने भले ही सीबीआई को जांच सौंपी है, यह जांच कैसे होती है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी दौरान पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा सीबीआई पर की टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि सीबीआई सरकार के पिंजरे में तोता बनकर रह गई है और सीबीआई को इस मिथक को तोड़ने की जरूरत है ताकि आनंदपाल जैसे मामलों में पूर्ण न्याय मिल सके। एपी सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया कतई नहीं चाहते थे कि आनंदपाल का एनकाउंटर हो। इस सरकार ने गृह सेवक को भी धोखे में रखा। इसके अलावा कटारिया ने जब सरेंडर को लेकर मुलाकात की तो उन्होंने साफ किया कि वह सरेंडर कर ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। एपी सिंह ने छोटा राजन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब राजन को लेने के लिए कई केंद्रीय सेवकों के साथ विशेष विमान की व्यवस्था की जा सकती है तो आनंदपाल आतंकवादी नहीं था, वह तो राजस्थान का निवासी ही था। देखिए, पिछला जो कुछ हुआ सब आपके सामने है, कुछ भी आप लोगों से छिपा नहीं है। आनंदपाल पूरी तरह से सरेंडर होना चाहता था और यहाँ तक आपके उदयपुर से एक पत्रकार थे, करस्पॉन्डेंट थे एक न्यूज़ चैनल के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उनकी सुरक्षा को और कई चीज़ें पीछे लग जाएंगी उनकी, वो दिल्ली भी गए, संपर्क भी हुआ। आनंदपाल मीडिया के सामने सरेंडर होना चाहता था, एक बात। दूसरी बात, पूरी तरह से डिसाइड नहीं हो पाया था क्योंकि फ़ोन टेप हो रहे थे और सरकार को पता चल गया था मीडिया के समक्ष सरेंडर होगा। और दूसरी उसकी जो मांग थी वो उदयपुर की जेल में रहना चाहता था। यहाँ से सीसीटीवी जो कैमरा सुरक्षा की व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ की जेल को उसने सही माना और अपनी अपीयरेंस जो थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जैसा कि आजकल हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कोर्ट में चाहता था। और सरेंडर होने के बाद सभी केसों को क्लब कराना चाहता था कि एक साथ क्लब हो जाएं, जिससे आने जाने की उसे खुद अपने जीवन को खतरा था कि उससे राजनीतिक द्वेषता की वजह से उसकी हत्या कर दी जाएगी, और हुआ भी। और यदि आनंदपाल निश्चित रूप से मीडिया के सामने सरेंडर होता तो वो आज जिंदा होता। आपने देखा हनीप्रीत वाले मामले में यही चल रहा था। मैं पहुंचा वहाँ एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिलाया क्योंकि मुझे डर था कि वहाँ भी ऐसी शक्तियाँ थी, हनीप्रीत की भी हत्या हो जाती यदि मैं एक दिन पहले सरेंडर करने से पहले, यदि मैं एक दिन सरेंडर करने से पहले कि जो प्रमुख न्यूज़ चैनल है हमारे उत्तर भारत का, उसको इंटरव्यू ना दिलाता तो उसकी हत्या हो जाती, पुलिस के पहुँचते पहुँचते हो जाती। जब इंटरव्यू होगा तो सबको पता चल गया, पूरे देश दुनिया को, कि हनीप्रीत मुख्य धारा में जुड़ना चाह रही है, आना चाह रही है। उसके बाद सरेंडर किया गया तो आज जीवित है। और यही आनंदपाल सिंह के साथ होता तो आनंदपाल सिंह आज जीवित। अब सीबीआई के ऑर्डर, जैसा कि आपको पता है, दबाव में सरकार ने किए, निश्चित तौर पर राजपूतों के दबाव में किए हैं, अपनी वोट बैंक को बचाने के लिए किए हैं। लेकिन सरकार को जो मंशा है उसकी, उसे साफ तौर पर जैसा आदेश किया है, क्योंकि प्रभुत्व संपन्न सरकार है तो उसको उसमें जांच के आदेश जब कर दिए तो उसकी जांच उसे करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और उसमें आगे की कार्रवाई प्रोसीडिंग करनी चाहिए। जैसा कि उन्होंने अगले दिन जब 24 तारीख को एनकाउंटर हुआ और 24 तारीख को सुबह मुझे 12:30 बजे पता चल गया रात के, आपके द्वारा, किसी सरकारी व्यक्ति द्वारा नहीं, मीडिया के द्वारा, जी न्यूज़ के द्वारा, जी न्यूज़ ने मुझे ब्रेकिंग दी उस पर एकदम रोक के, और वहाँ पूछा इस बात को कि सर आपको पता है ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा मुझे नहीं पता। तो पता चला और सुबह 10 बजे जब मैं अगले दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मिला, जाके उन्हें अपना पूरा दिया कि इस तरह से कागज़ दिए कि कोई राज्यपाल हाउस के, गवर्नर हाउस की रिसीविंग हमारे पास थी, चीफ जस्टिस जयपुर हाई कोर्ट की रिसीविंग हमारे पास थी कि सरेंडर करना चाहता है। वो रिसीविंग हमारे पास ना होती तो सब मना कर देते कि हमारे पास तो आए नहीं, वो तो रिसीविंग थी, एंट्री थी। तो उसके बाद यहाँ जब गृह मंत्री जी ने यहाँ उदयपुर में, क्योंकि वो उदयपुर थे, उस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने साफ तौर पे इस बात को कहा कि मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं तो सो रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा मैं रात के 10 बजे सो जाता हूँ, जो मैंने सुनी आपके द्वारा मीडिया ने क्वेश्चन जो किया उनसे, तो उसमें यही उन्होंने कहा कि मैं तो सो रहा था, 12:30 बजे मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया कि अब आराम से सो जाओ और आनंदपाल का एनकाउंटर हो गया है, या सुलटा दिया है, या क्या वर्ड है ये मुझे पूरा प्रॉपर वर्ड नहीं है इसलिए मैं उसमें नहीं कहता, लेकिन कुछ ऐसी बात कही कि वो 12:30 बजे मुझे सोते से मैं पता चला कि अब आराम से आप सो जाओ, आनंदपाल का एनकाउंटर। तो गृह मंत्री रिस्पॉन्सिबल है ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए गृह मंत्री किस लिए बनाया जाता है, और योग्य गृह मंत्री हैं, वकालत से भी जुड़े हुए रहे हैं, कई चीज़ों में और भी संलिप्त रहे हैं, कई हर तरह से एक्सपर्ट हैं वो, तो उन्हें हर पहलू पता था। तो
तो उनसे राय नहीं ली गई, पूछा नहीं गया, पता नहीं किया गया, उनकी जानकारी में नहीं था। ये तो सरकार जाने और भगवान जाने, यही बेहतर हो सकता है। वो तो हमें क्या पता इस बारे में। लेकिन अगर मुझे इतना ज़रूर आशा है कि वो अगर उन्हें पता होता तो वो ऐसा होने नहीं देते। उनके अंदर की भावना से ऐसा लगा, क्योंकि जब मैं मिला उनके भाव ऐसे लगे, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, हम आपको कन्वे करेंगे। नहीं, अब तो क्या बता सकते, तो जांच का विषय है, सब प्रेजुडियूस है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और आप अच्छी तरह समझते हैं। जनता राजस्थान की नहीं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जनता जानती है। पहले तो आनंदपाल को केवल राजस्थान के लोग जानते थे, आज पूरा देश जानता है। जब BBC लंदन, सिंगापुर टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी पत्रिकाएं उस पर छापती हैं, तो इसका मतलब सबको पता है, सारे देश को पता है, सारी दुनिया को पता है उसके बारे में कि कौन है। सामने की CBI जो है सरकार के दबाव में काम करती है कई मामलों में। आप तो देखिए, CBI तो मैं नहीं कह रहा, हमारे न्याय का सबसे बड़ा मंदिर सुप्रीम कोर्ट है। न्याय के सबसे बड़े देवता रहते हैं। हम लोग तो घंटी बजाने वाले हैं, घंटी बजाते हैं। वहाँ के चीफ जस्टिस का वक्तव्य है कि CBI सरकार का पिंजड़े में बंद तोता है। ये सब आपको पता है, उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला, और इस सबके सामने बोला, ओपन फंक्शन में बोला, जो फेयरवेल सेरेमनी की, सरकार का तोता है ये CBI जो पिंजड़े में बंद है। तो अब इससे, लेकिन उस CBI को इससे उबरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ CBI को ये जो मिथिक चल रहा है सरकार के इशारे में, सरकार के, इससे मिथिक को तोड़ना चाहिए। अब ये तो जांच का विषय है, जांच में ही बात आएगी। आपका क्या पक्ष? अब मैं भी अपना पक्ष जो कोर्ट में रखना वो कोर्ट में ही रखूँगा। अब सब प्रेजुडियूस है मामला, अभी ना तो उसमें जो होगा आगे उसमें समय समय पर आप सबको पता चल जाएगा। और आपको पता है मेरे पेट और मेरे दिल में जो बात होती मैं तो आपके सामने रख देता हूँ, चाहे डीडवाना में रखूँ, चाहे बीकानेर में रखूँ, चाहे जयपुर में रखूँ, चाहे अजमेर जेल पर रखूँ, कहीं रखूँ। ये चाहती नहीं थी सरकार की वो सरेंडर। अगर चाहती तो जब अभी वो कौन लाया गया था विदेश से, बहुत बड़ा, तिहाड़ जेल में रखा गया उसे सुरक्षित, छोटा राजन को देखिए, मिनिस्टर जाते हैं लेने और विशेष विमान आता है और आके जेल में रखा जाता है। अब कारण रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण रहे, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां होती हैं। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता भाई, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होती हैं। कोई यूं बेवफा थोड़ी होता। बेवफाई तो की गई उसके साथ, इस सरकार में बेवफाई हुई है। ऐसा तो नहीं तो वो आतंकवादी तो नहीं था, वो कहीं पाकिस्तान चाइना से तो नहीं आया था, वो जयपुर का, राजस्थान का व्यक्ति था, यहीं का नागरिक था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एजुकेटेड था। केवल 12 दिन के अभ्यास से जीवन की सभी चिंताओं और तनावों को हमेशा के लिए अलविदा कहने का वक्त आ गया है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उदयपुर केंद्र की ओर से 12 दिनों तक निःशुल्क तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर को आयोजन आगामी 27 अक्टूबर से किया जा रहा है। शहर के भोपालपुरा ग्राउंड में आयोजित होने वाला यह शिविर 7 नवंबर तक अनवरत जारी रहेगा। बुधवार को इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन ने बताया कि 12 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में प्रख्यात तनाव मुक्ति विशेषज्ञ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन विभिन्न स्तरों का अनुभव करवाते हुए दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करना सिखाएंगी। शिविर का आयोजन रोजाना सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक चलेगा। इसके साथ ही रीटा बहन ने बताया कि शिविर के प्रति लोगों का अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। शिविर के लिए अब तक हजारों लोगों ने पंजीयन करवा लिया है। इसके साथ ही रीटा बहन ने यह भी बताया कि बिना किसी दवा के तनाव से छुटकारा पाया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन ऐसे प्रयोग बताती हैं जिनसे सभी व्याधियां कुछ ही दिनों में अपना असर छोड़ने लगती हैं। इसलिए मनोचिकित्सकों का रुझान भी मेडिटेशन की ओर बढ़ रहा है। अलविदा तनाव शिविर में जो अद्भुत अनुभव होंगे वे चर्चा के नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा उदयपुर शहर के अंदर 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर एक स्पिरिचुअल कैंप का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर बताया जाएगा कि किस तरीके से हम आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाकर अपने संपूर्ण जीवन को स्वस्थ, सुखी, निश्चिंत, भयमुक्त बना सकें। क्योंकि आज देखने में आ रहा है कि हर व्यक्ति तनाव की चपेट में आता जा रहा है, चाहे वह संबंधों में तनाव हो। आज हम देखने में आ रहा है कि हर एक आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय
इस प्रकार का स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन सिखाता है कि कैसे हम अपनी बैटरी को डायरेक्ट सुप्रीम पावर परमात्मा से कनेक्ट करें। जब बैटरी परमात्मा से कनेक्ट होती है तो हमारे अंदर खुशी, शांति, आनंद, प्रेम के झरने बहने लगते हैं। तो इस शिविर को बड़े ही रोचक ढंग से शहरवासी मनाएंगे। हर अल्टरनेट डे उत्सवों का त्यौहार रहेगा। कभी खुशियों का उत्सव मनाएंगे, कभी परिवर्तन, जन्म उत्सव, परिवर्तन उत्सव, महाविजय उत्सव। तो हम शहरवासियों को निस्वार्थ भाव से और निःशुल्क इस शिविर के अंदर आने के लिए खुले हृदय से निमंत्रण देते। ओम शांति। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर,
पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। उदयपुर के स्मार्ट सिटी सेक्टर 14 में आ गया है हेवन फैमिली सैलून, जो आपको भी बना देगा स्मार्ट। जी हाँ, सिर्फ 299 रुपए में ऑल सर्विस जैसे हेयर कट, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फुल हैंड वैक्स, आईब्रो, अपर लिप्स, हेयर रिबॉन्डिंग, हेयर स्पा, एनी लेंथ 2999 रुपए में। 1 सर्विस फ्री, हेयर कट, फेशियल, ओजोन और लोटस, हेयर स्पा, मैट्रिक्स, ओनली 1 सर्विस फ्री। हेवन फैमिली सैलून, स्काई ब्लू टावर नियर CS सर्कल, खेजड़ी चौराहा, 165 B ब्लॉक, सेक्टर 14, उदयपुर। कॉल एट 9982017773 7230050786। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दीपावली के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ विशेष उपहार। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर 10 मासिक किश्तें एवं डाउन पेमेंट पर 50% की विशेष छूट। यह ऑफर मात्र 25 अक्टूबर तक मान्य। सीमित प्लॉट तो जल्द ही प्लॉट बुक करवाएं। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन
RK एंड लेजिंग, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। पिछले 20 वर्षों से आपकी सेवा में उदयपुर शहर में जाना पहचाना एवं विश्वसनीय एकमात्र आटा चक्की का शोरूम सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन। हमारे यहाँ पर सभी तरह की आटा चक्की रिटेल एवं होलसेल रेट पर उपलब्ध है। व्यापारिक पूछताछ आमंत्रित है। हमारे यहाँ पर नटराज, स्वास्तिक, सांवरिया, निराली, कृष्णा, महारानी, परनामी, मिल्टन और भी कई नामी कंपनियों की चक्कियाँ होलसेल एवं रिटेल पर उपलब्ध हैं। सभी चक्कियों पर 5 वर्षों की गारंटी। नकल से सावधान, उदयपुर में हमारी कोई और ब्रांच नहीं है, तो आज ही आए सिद्धार्थ सेल्स कॉर्पोरेशन, चोखला बाजार, भड़बूजा घाटी, उदयपुर। कॉल एट 9828043161, 9314186475। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजादी के बाद से देश में लागू की गई जातिगत आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ अब कई जगहों से स्वर मुखर होने लगे हैं। जातिगत आरक्षण की बजाय अगर आरक्षण देना ही है तो आर्थिक स्तर पर आरक्षण दिया जाए। इस बात को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा निकाली जा रही है, जो कि 9 अगस्त को शुरू हुई थी और देश के 22 राज्यों से होते हुए बुधवार को उदयपुर पहुंची। इस रथ यात्रा के साथ पूरे देश में क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष MS तंवर सहित कई पदाधिकारी भ्रमण कर रहे हैं और अब किसी पार्टी या नेता के पास नहीं जाकर बल्कि आम जनता के पास अपील कर रहे हैं कि आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे नेता या पार्टी को वोट दे जो कि चुनाव के बाद जातिगत आरक्षण व्यवस्था को खत्म कर आर्थिक आरक्षण देने की बात करता हो। उदयपुर में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने साफ किया कि उन्हें पता है कि जातिगत आरक्षण की व्यवस्था आसानी से खत्म नहीं होगी, लेकिन किसी को पहल करनी होगी और हमारा यह प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक यह आरक्षण व्यवस्था खत्म न हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि देश में आरक्षण व्यवस्था के समाप्त करने के लिए अब जनता का जागना होगा और इसलिए अब आम जनता तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने 9 अगस्त 2017 से जम्मू से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से दिल्ली तक एक राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा इस मांग को लेकर निकाली है कि देश में जातिगत आरक्षण को समाप्त किया जाए, आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू किया जाए। ये हमारी दूसरी रथ यात्रा है। इससे पहले सन 2010 में महाराजा दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में 5.5 महीने की रथ यात्रा हमने निकाली थी। इस रथ यात्रा का जो मकसद है, जो मांग है कि देश की सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। और ये मांग हमारी किसी व्यक्ति विशेष से, किसी नेता से, किसी सरकार से, किसी पार्टी से नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि सरकार और ये नेता जो हैं ये वोट की राजनीति के तहत कार्य करते हैं। हम इस मांग को लेकर पूरे देश में गए हैं। 22 प्रदेश हमने आज तक कवर कर लिए हैं और ये मांग हमारी जनता से है। हम जनता को ये अपील करते हैं कि केवल उन लोगों को वोट दो जो कि आने वाले चुनाव के बाद संसद में संशोधन लाकर जातिगत आरक्षण को समाप्त करें और इसके स्थान पर सभी गरीब लोगों को, सभी जातियों के सभी गरीब लोगों को आरक्षण आर्थिक आधार पर दिलाने के लिए संविधान में संशोधन लाएं। और इस बात को लेकर ये हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। ये नहीं कि ये इस रथ यात्रा के बाद समाप्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है।
ये लगातार चलता रहेगा और हमें पूर्ण विश्वास है आज नहीं तो कल सरकार को, कोई भी सरकार आए, ये मांग उनको माननी पड़ेगी, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता जो है वो जनता के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है किसी व्यक्ति को, किसी सरकार को नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम मालिक हैं, जनता मालिक है सारे सिस्टम की। इसलिए हम जनता से अपील करते हैं, ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, देश की सबसे बड़ी अदालत के पास हम आए हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी पर पूर्व केंद्रीय सेवक जयराम रमेश द्वारा लिखी गई पुस्तक इंदिरा गांधी लाइफ एंड नेचर के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मंगलवार को जयराम रमेश उदयपुर पहुंचे। रमेश ने कार्यक्रम में पुस्तक से जुड़ी बातों पर प्रकाश डाला। इस दौरान जयराम रमेश ने पुस्तक के माध्यम से इंदिरा गांधी को एक प्रकृति प्रेमी बताया और कहा कि इंदिरा गांधी को सभी राजनेता के रूप में जानते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी एक पर्यावरण प्रेमी भी थी। रमेश ने यह भी कहा कि देश में वन एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी जो प्रमुख कानून बनाए गए उसके पीछे केवल इंदिरा गांधी की सोच थी। इंदिरा गांधी को जंगल, पेड़, पक्षी के प्रति लगाव था, इसलिए इंदिरा गांधी ने वन संरक्षण कानून, जल प्रदूषण से निपटने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए। रमेश ने कार्यक्रम में पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इंदिरा गांधी का 19 नवंबर 2017 शताब्दी वर्ष है, इसलिए पुस्तक के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज जाए कि वह अच्छी राजनीतिज्ञ के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी थी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम रमेश ने बिना नाम लिए साफ किया कि उन्होंने वर्ष 2011 में जो निर्मल भारत अभियान की शुरुआत में शौचालय पहले देवालय बाद में, शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने जैसे नारों को दिया था, लेकिन उस समय भाजपा, आरएसएस के साथ बजरंग दल के नेताओं ने विरोध किया था। लेकिन फिर भी मैं खुश हूं कि अब निर्मल भारत अभियान का नाम बदलकर स्वच्छ भारत अभियान हुआ है और वही काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जो लोग उस समय चुप थे आज वही इस अभियान की वकालत कर रहे हैं। साथ ही योजनाओं के नाम परिवर्तन करने को लेकर पूछे गए सवाल पर जयराम रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि यह तो पुरानी आदत है और यूपीए सरकार की कई योजनाओं का नाम भी परिवर्तन किया गया है। 19 नवंबर 2017 को इंदिरा जी की जन्म शताब्दी है। हम तो इंदिरा जी को जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, राजनीतिक नेतृत्व दिखाया है, उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, पर वो पर्यावरण प्रेमी थी। और जो हमारे देश में जो 4 मुख्य कानून हैं, वन संरक्षण कानून, जल प्रदूषण से निपटने के लिए जो कानून, वायु प्रदूषण के लिए निपटने से का कानून और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 4 जो मुख्य कानून है पर्यावरण के संबंध में, वो सब इंदिरा जी का योगदान है। उनके समय बनाया गया था, उनके कहने के बाद ही बनाया गया था और उनका बड़ा योगदान रहा है इन कानून के बनाने में। तो पर्यावरण प्रेमी के नज़रिए से हम देखते नहीं हैं उनको अक्सर, पर मेरा यही मकसद था कि इस जन्म शताब्दी के मौके पर हम एक ऐसे राजनीतिक नेता को समझें, पहचानें जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को इतनी प्राथमिकता। 2011 में जब मैंने पहली बार कहा था कि हिंदुस्तान में शौचालय पहले देवालय बाद में, मैंने ये भी कहा था, नारा दिया था शौचालय नहीं तो दुल्हन नहीं। मैंने ये भी कहा था कि हमें खुले में शौच मुक्त भारत बनाना चाहिए। तो मेरी कड़ी आलोचना की गई थी, आरएसएस वालों से, बजरंग दल वालों से, बीजेपी के कई नेताओं ने मेरी आलोचना की। पर मुझे खुश है कि निर्मल भारत अभियान जिसकी शुरुआत 2011 में हुआ था, वो आज स्वच्छ भारत अभियान के नाम पे जाना जा रहा है। और जो लोग चुप थे 2011 में जब मैं ये कर रहा था, आज स्वच्छ भारत की वकालत कर रहे हैं। एक नाम बदलने का जो ट्रेंड है, जैसे शौचालय का नाम बदलकर इज्जत घर रखने की बात, बहुत ये नाम बदलने में ये बदलते रहता है। कुछ नाम बदले नहीं गए हैं, कई नाम बदले गए हैं। 23 ऐसे यूपीए समय के 23 परियोजनाएं हैं जिनका नाम बदला गया है, पर हमें काम से मतलब होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि ठीक है, नया नाम है पर काम। महाराणा प्रताप एवं प्रौद्योगिकी एवं कृषि विश्वविद्यालय के सीटीआई मैदान पर आगामी दिनों में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2017 की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में संभाग भर के किसान और कृषि से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसको लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने संबोधित किया। बैठक के दौरान विभिन्न विभागों को आवंटित किए गए कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया गया।
इस मौके पर इस मीट से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने इससे जुड़े एक अधिकारी से फीडबैक लिया। मलिक द्वारा इस मीट को सफल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेकर संभाग भर के किसानों में खासे उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उदयपुर में होने वाली इस मीट से पहले इस तरह की 2 मीट जयपुर और कोटा संभाग में भी हो चुकी है। इस दौरान मीट में आने वाले कृषक अपने विचारों के साथ उन्नत किस्म की फसलों की तकनीकी को भी आपस में आदान प्रदान भी करेंगे। यह मीट उदयपुर संभाग के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। शहर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश मंदिर में बुधवार को उत्साह और भक्तिमय माहौल के साथ अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। भगवान बोहरा गणेश को अन्नकूट के तहत लड्डुओं सहित 56 भोग धराए गए। इस मौके पर गणेश प्रतिमा को स्वर्ण आंगी धारण कराई गई। वहीं सुबह से ही अन्नकूट दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में देखी गई। हजारों भक्तों ने अपने इष्ट देव के दर्शन किए। इस दौरान सुबह से ही मंदिर में भजन कीर्तन चलते रहे, तो वहीं सुबह से शुरू हुए अन्नकूट के दर्शन देर शाम तक जारी रहे। अन्नकूट दर्शन के लिए आ रहे भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। छप्पन भोग बोहरा गणेश जी को अन्नकूट को 56 भोग हुआ, जिसमें भारी संख्या में दर्शनार्थी बहुत अधिक संख्या में दर्शनार्थी आए। सुबह से भजन कीर्तन हुए और भगवान की भव्य आरती, श्रृंगार आरती सोने की धराई गई और सभी श्रद्धालुओं ने जमकर आनंद लिया अन्नकूट का। और सुबह से शाम तक भजन कीर्तन होते रहे और बहुत से ज़्यादा संख्या में दर्शनार्थी आए। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अमृत महल का साझेदार अजमल खान भी IITS की गिरफ्त में। जम्मू कश्मीर का फर्जी लाइसेंस बनाकर हथियार रख रहा था नामचीन रसूखदार। प्रतापनगर क्षेत्र में 1.5 माह से लापता नाबालिग युवती को नहीं ढूंढ पाई खाकी। आरोपी गुंडा पीड़ित परिवार को दे रहा है धमकियां। समाज के लोग पहुंचे SP, DM और IG की शरण में। समोर बाग में लगी आग से झाड़ियां हुई स्वाहा। 2 दमकलों ने 1 घंटे में पाया काबू, कोई हताहत नहीं। शहर में 27 से होगा तनाव का विसर्जन। ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन 12 दिनों तक बताएंगी अलग अलग व्याधियां। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन ID लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।